हम इस वक्त मौजूद हैं रायसेन जिले के ओबेदुल्लागंज में और वहीं किसानों के लिए सरकार ये दावा कर रही है किसानों को मध्य प्रदेश में खाद की समस्या बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और बयां कर रही है। आप मेरे पीछे ये लाइन देख सकते हैं, ये कितनी लंबी लाइन है। यहाँ लोग सुबह लगभग रात्रि 3 और 3:30 बजे से लोग लाइन में खाद के लिए लोग लाइन में लगे हुए हैं, जो कि सुबह से परेशान हैं। और ये अभी ये सोसाइटी जो है कि अभी हाल ही में लगभग 9:30 बजे ये सोसाइटी खुली है। आप देख सकते हैं हजारों किसानों की ये लाइन है और आप लाइन दूर तक देख सकते हैं। ये लाइन कहाँ तक, ये किसान सुबह से कड़कड़ाके की ठंड में ये किसान यहाँ पर खाद लेने के लिए खड़े हुए हैं। आइए हम कुछ किसानों से बात कर लेते हैं। भैया कब से खड़े हैं आप? 3 बजे। 3 बजे रात। 3 बजे रात से खड़े हैं आप लोग। तो कितनी बोरी दे रहे हैं भैया? एक उस पे आपको हमारे वो तो अधिकारी बताएंगे, अंदर ही बताएंगे भाई क्या। 3-4 बजे के लगभग क्या है सर? हाँ, सुबह जो गाड़ी भी नहीं आ पा रही थी, कोहरा इतना ज्यादा था। आप भी लगभग सुबह हमने देखा था आपको सुबह लगभग 3, 3:30, 4 बजे के आसपास आप थे। जी भाई साहब, 3 बजे 3:30 बजे हम यहाँ आ गए थे और लाइन में लगे हैं, बैठे हैं तभी से इंतजार में। अब देख कहाँ, क्या नाम है आपका, कहाँ से आए? मेरा नाम स्वरूप सिंह नागर है, मैं ग्राम दाहोद से हूँ। कितनी खाद, मतलब एक बही पे कितना खाद दे रहे हैं? कल या परसों तो ये बताया था 10 बोरी देंगे एक आधार कार्ड पे है। अब देखते हैं कितनी देर है, बता रहे 7 दे रहे हैं, ऐसा सुनने में आ रहा है अंदर। ये सोसाइटी कब खुली है? सोसाइटी अभी 9:30 बजे खुली है। 9:30 बजे। तो देखिए यहाँ किसान साफ तौर पर कह सकते हैं इतनी लंबी भीड़ है और कहीं ना कहीं इस भीड़ को देखते हुए भी प्रशासन भी यहाँ पर मौजूद है, पुलिस मौजूद है, नायब तहसीलदार मौजूद है, पुलिस बल को भी भारी मात्रा में तैनात किया हुआ है ताकि कभी कोई किसी प्रकार की कोई गदर ना हो। लेकिन मैं कहीं ना कहीं आपको बता दूं कि ओमिक्रॉन की भी तीसरी लहर आ रही है, बावजूद उसके इस तरीके की भीड़ ओमिक्रॉन के खतरे को और बढ़ा देती है और प्रशासनिक व्यवस्था पर भी प्रश्न चिन्ह खड़े करती है कि आखिर व्यवस्था इस खाद की क्यों नहीं बन पा रही है। और किसान रात्रि 3 बजे से कड़ाके की ठंड में सोसाइटी के बाहर इस लाइन में खड़े हुए हैं। हमारे साथ यहाँ पर नायब तहसीलदार भी यहाँ पर मौजूद है, उनसे बात करते हैं। सर किस तरीके का व्यवस्था है सर, कितनी खाद एक आदमी को मिल पा रही है? 6 बोरी। अभी 7 बोरी हम एक व्यक्ति को दे रहे हैं, 6 बोरी अधिकतम, ताकि अधिकतम लोगों को मिल सके। बाकी व्यवस्थाएं हैं, बनी रहेंगी। सर लोग सभी के सहयोग से पूरा काम हो जाएगा। सर जैसे कि लोग रात को 3 बजे से जगह पे लाइन में आके खड़े हुए हैं किसान का सिर्फ खाद के लिए, अभी वो सभी सूचना मिल रही है, अब सब अपनी सुविधा के अनुसार आ गए हैं। बाकी सहयोग से पूरा काम आसानी से और शांति से निपट जाएगा, ऐसी मेरी अपेक्षा है और आप लोगों से भी। सर दूसरा मैं एक सवाल और था मेरा कि भाई सरकार एक तरफ कोविड को लेकर बहुत गंभीर है, क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठकें कर रही है लगातार। अब 15 साल के बच्चों को भी शायद टीका लगना आज से शुरू हो चुका है, लेकिन बावजूद उसके भीड़ को देख के नहीं लगता कहीं कोरोना का या कोविड का कोई खतरा है? प्रशासनिक क्या व्यवस्था है? कोविड के नियम का पालन करने के साथ हमने लोगों को करने के लिए कहा था, अब लोग व्यवस्था हम बनवा रहे हैं, हो जाएगा। आप लोग पीछे हटिए, पीछे हटिए। चलिए कहीं ना कहीं ये तहसीलदार मौजूद हैं, नायब तहसीलदार, उनका साफ तौर पर कहना है कि हम कोविड की व्यवस्था बना रहे हैं और कहीं ना कहीं ये, मगर ये दिखाई नहीं देता, कथनी और करनी में बहुत फर्क है। ये दिखाई नहीं देता कि कहीं ना कहीं कोविड की कोई व्यवस्था बन रही है। आप देख सकते हैं, मैं आपको और भीड़ भी दिखाना चाहूंगा कि ये मेरे पीछे आप ये लंबी भीड़ आप देख सकते हैं कि कहाँ तक है, जहां तक नजरें जा रही हैं वहां तक ये किसानों की भीड़ देखी जा रही है। मैं अपने सहयोगी कैमरामैन से कहूंगा कि इस तरफ आकर पूरी की ये लाइन दिखा दें एक बार कि कहाँ तक क्या लाइन है, कितनी, ये देखिए बड़ी संख्या में ये लाइन वहां तक, जहां तक नजरें जा रही हैं वहां तक किसानों की ये लंबी लाइन खाद लेने के लिए लगी हुई है। और रात्रि में आपको बता दूं 3 बजे से ये किसान लाइन में लगकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। ये कुछ लोग और हैं। कब के आए हैं आप लोग? हम कल के आए, रात के 12 बजे से बैठे हैं, हम यही घर है हमारा। आपका कब भी नहीं? 12 बजे रात को बैठे हैं और बहुत परेशान है, किसान बहुत परेशान है। हमारा पहला पानी नहीं हुआ अभी, खेत बिल्कुल पहला पानी नहीं हुआ है। गेहूं 1.5 महीने के हो चुके हैं, क्या पैदावार होगी, क्या लेंगे, यूरिया नहीं मिल पा रहा, परेशान है। हम तो पूरी रात नहीं सोए, रजाई लेके पूरी रात सोते नहीं होगा, पूरी रात नहीं सो रहा है हम। चलिए कहीं कुछ किसानों का ये भी कहना है कि रात्रि 12 बजे से ये लोग
यहाँ पर आए हुए हैं और अब आप खुद देख सकते हैं ये हुजूम, ये गदर कहीं ना कहीं प्रशासन को भी बड़ी संख्या में यहाँ पे पुलिस प्रशासन लगा हुआ था कि किसी प्रकार की कोई गदर ना हो। कैमरामैन दीपेश के साथ देवेंद्र चौहान, बंसल न्यूज, ओबेदुल्लागंज।